हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन का 3 फेज़ चल रहा है, जिसमें राज्य के कई जगहों पर 3 फेज़ में बांट दिया गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के ऐसे मजदूर जो इस समय लॉकडाउन के कारण किसी दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, इसको लेकर आप जान रहे हैं कि कई सारे ट्रेन जो हैं चलाई जा रही हैं, विशेष ट्रेन। ठीक है, तो उसमें हम आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहले जो भी बिहार के निवासी हैं और इस लॉकडाउन के कारण जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि कई जगह से रिपोर्ट आ रहा है, मुझे मेल्स भी आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि उन्हें जो है रजिस्ट्रेशन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये चीज़ तो सरकार को भी समझना चाहिए कि बहुत जगह का ऐसा है, जैसे हम केरला के देखें, तमिलनाडु के देखें, उड़ीसा का देखें, तो यहाँ का जो साइट बनाया गया है वो उनके अपने लैंग्वेज से बनाया गया है। अगर वो प्रवासी जो हैं, मज़दूर जो हैं, वो उसको ट्रांसलेट भी करते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में आता है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर हमने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, सभी स्टेट के लिए बनाए हैं। लगभग कुछ स्टेट अभी रह गए होंगे कि कैसे आपको आवेदन करना है। फिर भी कुछ अप्रवासी ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको इंग्लिश की समझ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, वो मज़दूर हैं, कामगर हैं, अपना जो है घर परिवार संभालने के लिए, चलाने के लिए वो कहीं दूर गए हैं 2 पैसा कमाने के लिए। तो इसको सरकार को सोचना चाहिए था कि जो हम इस तरह का जो हम कार्य कर रहे हैं, तो क्या फिर जो रियल में मज़दूर हैं और जिन्हें ज़रूरत है इस समय बिहार आने की, जिनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, तो क्या वो कर पाएंगे? ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आसपास जो लोग हैं, जो सहयोगी हैं, जो दोस्त हैं, उनसे सहायता ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं। मदद ले करके जो है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसी को लेकर जो विपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट किया है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आप भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है, 15 साल वाली डबल इंजन सरकार अब प्रवासी बिहारी मजदूरों को वापस लाने के बहाने खोज टाल मटोल कर रही है। 5 दिनों में 3 ट्रेनों में लगभग 3500 लोग ही वापस आ पा रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है, कभी किराया, कभी संसाधनों, तो कभी नियमों का रोना, तो कभी नीतीश सरकार की मंशा कतई ऐसा नहीं है कि वो मजदूरों को अपने राज्य बुलाए। साथ ही फिर उन्होंने ये भी कहा है, राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती तौर पर बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेन देने को तैयार है। हम मजदूरों की तरफ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे। सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेन का बंदोबस्त करे। पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफ़र करेगी। तेजस्वी यादव ने फिर एक ट्वीट कर सरकार से मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, गरीब मजदूरों की तरफ से 50 ट्रेनों का किराया राजद वहन करने के लिए एकदम तैयार है। क्योंकि डबल इंजन सरकार सक्षम नहीं है, कृपया अब अविलंब प्रबंध करवाइए। सुशील मोदी जी को टैग करते हुए भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा है, कुछ जोड़ बता दीजिए, तुरंत चेक भिजवा दिया जाए। वैसे भी आपको खाता बही देखने का बड़ा शौक है। इनके ट्वीट से इतना तो फ़ायदा होता ही है कि इनकी बातें जो हैं सरकार तक पहुंच जाती हैं और वो जो है कुछ रियायत दे देते हैं। तो इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी लाइव कॉन्फ्रेंस में जो है ये बातें कही हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। आइए जान लेते हैं नीतीश कुमार ने अपने लाइव वीडियो में क्या कहा है। का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग, वहाँ चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी। ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। और एक बात और भी हम बता देना चाहते हैं कि इसके बारे में हम लोगों ने जानबूझ करके कोई पहले से घोषणा नहीं की, क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे
और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी वहाँ से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहाँ थोड़ी जांच करके, और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया। वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहाँ फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहाँ से यहाँ आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा वो, और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का, और जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है हम लोगों ने इंतजाम किया है, हमने निर्देश दिया है और इंतजाम किया। उसी हिसाब से वहाँ पर लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया। तो भोजन और पीने का पानी नहीं, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। वहाँ रहेंगे और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आएंगे उनको दिया जाएगा। और आप जानते हैं जो हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर थे, उनको हम लोगों ने 1000 रुपया देने का निर्णय किया और जो भी उनका एप्लीकेशन आया उस पर विचार करते हुए लगभग 19 लाख लोगों को दिया जा चुका है। अब कुछ ही लोग बचे हैं जिनको देखा जा रहा है और उनको भी मिल जाएगा। तो हम लोग जो भी काम करते हैं लोगों के हित में करते हैं और चाहते हैं कि ये काम हो, लेकिन हमने देखा कि इधर काफ़ी बयानबाजी आ रही है, तो उसको देखते हुए हमने कहा बता दें, वरना लोगों को लाभ मिलता अपने आप लोग बताते। तो ये तय कर दिया, ये हम लोगों का निर्णय है किया हुआ, और इसका अनुपालन भी शुरू हो गया है कोटा से जो हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए। तो हम इस बात की जानकारी देना चाहते हैं और सब लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको प्रेरित करिएगा और जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें रहें, ये सब के लिए उपयोगी है। और जो भी लॉकडाउन लागू किया गया है, तो हम बिहार के लोगों को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि हमारे बिहारवासी अधिकांश, इक्का दुक्का कोई इधर उधर करता होगा, लेकिन अधिकांश लोग, सब लोग नियमों का पालन करते हैं। और वही कारण है कि बिहार को उस तरह से परेशानी नहीं, जो बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति के चलते कुछ लोगों को हो गया, जो कि धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ में जो यहाँ के लोगों में जो जागृति है उसके कारण कम से कम लोगों पर असर पड़ा है। और इस प्रकार से हम लोग जो कोरोना वायरस है उस पर कामयाबी हासिल करेंगे। हम सब लोगों को सचेत रहना, मैं सब लोगों से पुनः अपील करूंगा, भयभीत होने की जरूरत नहीं, सजग रहने की जरूरत है। और अंततोगत्वा आप जान रहे हैं कि पूरे दुनिया में ये हो रहा है, ये सिर्फ कोई हम लोगों के यहाँ की बात नहीं, अनेक जगहों पर बड़े पैमाने पर देश का सबसे विकसित, दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका में सब ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसको देखते हुए जो कुछ किया जा रहा है, सब लोगों से यही अपील है कि उसका अनुपालन करें। तो ये फ़ायदा होता है तेजस्वी यादव के ट्वीट का, कहीं ना कहीं सरकार तक इनकी बात पहुंचती है और आपको इसका लाभ मिलता है। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या विचार है, आपके क्या राय है, नीचे कमेंट में कर डालिए। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम लाते हैं ऐसे ही बिहार से इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए हर रोज़ रोजाना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।